बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। सीलिया सीलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली है क्या। फ्लैजेला ये एक्सटेंशंस हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कंटेनिंग एक्सटेंशंस हैं जो कि कुछ सेल से निकलती हैं। ये क्या है बेसिकली, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशंस डेट प्रोजेक्ट जो कि निकलती हैं फ्रॉम सम सेल्स। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंशंस हैं जो कि कुछ सेल से निकलती हैं, डेट आर कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजेला। ये बेसिकली एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। अब ये क्या है जी, यूकेरियोट्स में स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बीटिंग ऑफ फ्लैजेला के लिए, ठीक है, और सीलिया के लिए। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट है किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि फ्लैजेला और सीलिया के जरिए क्या हो, हरकत हो सके। अब बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स किसके हवाले से देखें, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के हवाले से देखें। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स इन्होंने भी सीलिया के जरिए या फिर फ्लैजेला के जरिए वाटर में प्रोपेल्ड करना होता है, वाटर में खुद को धकेलना होता है। और ये बेसिकली क्या है, फ्लैजेला और सीलिया ये लोकोमोटर अपेंडेजेस हैं। प्रोपेल्ड थ्रू वाटर बाय सीलिया या फिर फ्लैजेला। क्लियर है। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग देखें एनिमल एल्जाई, कुछ प्लांट्स वगैरह में भी जो है ना, स्पर्म जो है ना, उनके पास भी फ्लैजेला मौजूद होता है। जब सीलिया और फ्लैजेला एक्सटेंड करते हैं ना सेल से, तो वो क्या करते हैं, दैट आर हेल्ड इन प्लेस एज पार्ट ऑफ इट्स टिश्यू लेयर्स। क्लियर है ये चीज। जब सीलिया या फ्लैजेला कहाँ से निकलते हैं, सीलिया या फिर फ्लैजेला एक्सटेंड निकलते हैं सेल से, कहाँ से निकलते हैं, सेल से निकलते हैं, तो ये बेसिकली जो फ्लैजेला किसके साथ अटैच होते हैं, टिश्यू के साथ अटैच होते हैं। ये किसका पार्ट होते हैं, टिश्यू का बेसिकली पार्ट होते हैं सीलिया और फ्लैजेला। मिसाल के तौर पर जी, ये जो सीलिएटेड लाइनिंग होती है ट्रैकिया की, किसकी, सीलिएटेड लाइनिंग ट्रैकिया की, जिसको हम लोग विंड पाइप का भी नाम देते हैं। इसने क्या करना होता है, सीलिएटेड लाइनिंग ने स्वीप करना होता है, इसको स्वीप करना होता है म्यूकस को, और इस म्यूकस के अंदर डायब्रीज मौजूद होती हैं, ठीक है, क्या मौजूद होती हैं, डायब्रीज। और इस म्यूकस को कहाँ से लेके आना होता है, लंग्स से। सीलिएटेड लाइनिंग, वो सीलिएटेड लाइनिंग जो कि ट्रैकिया में मौजूद है, और ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप का भी नाम देते हैं, इसने स्वीप करना होता है म्यूकस को, डायब्रीज को, कहाँ से, लंग्स से। क्लियर है। अब मजीद ये है कि जो वुमेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है, उसमें भी जो सीलिया का क्या किरदार है, वुमेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो वुमेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बेसिकली क्या सीलिया का फंक्शन है, पहले हमने बात की कि ट्रैकिया में सीलिया का क्या फंक्शन था, अब हम बात करनी है वुमेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीलिया का क्या फंक्शन है। तो सीलिया लाइनिंग जो कि ओविडक्ट में मौजूद होती है, किस में मौजूद होती है, सीलिया लाइनिंग that are present in the oviduct।
वो सीलिया लाइनिंग जो कि ओविडक्ट में मौजूद होती है, इसने हेल्प करना है, किसमें हेल्प करना है कि एग जो है मूव हो सके टूवर्ड यूट्रस। इसने किस बात में हेल्प करनी है, एग जो है वो मूव हो सके किस तरफ, यूट्रस की तरफ। और यूट्रस बेसिकली ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो है ना फीटस डेवलप भी करता है और ग्रो भी करता है। क्लियर है। सिलिएटेड लाइनिंग जो कि ओविडक्ट में मौजूद होती है, इसने हेल्प करनी है कि एग जो है वो यूट्रस की तरफ मूव हो जाए। अब नेक्स्ट ये कि जो मोटाइल सीलिया होते हैं ना, आमतौर पर बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। अगर हम लोग सेल स्ट्रक्चर पे देखें तो सीलिया जो होती हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होती हैं। मैनी सीलिया many cilia are present on the cell surface। बहुत ज़्यादा जो है ना सीलिया सेल सरफेस पर मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम लोग देखें इनके डायमीटर के हवाले से, तो इनका जो डायमीटर होता है ना वो 0.25 माइक्रोमीटर होता है। इनका डायमीटर कितना होता है, 0.25 डायामीटर। डायमीटर इनका कितना है जी, 0.25 माइक्रोमीटर डायमीटर है, 0.25 माइक्रोमीटर डायामीटर है। और ये तकरीबन जो इनकी लेंथ होती है ना वो 2 to 20 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ जाती है। लेंथ ऑफ सीलिया, लेंथ ऑफ सीलिया कितनी है जी, लेंथ है 2 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ आर प्रेजेंट इन सीलिया। अब इन्होंने क्या करना होता है जी, फ्लैजिला जो है ना उनका भी सेम डायमीटर होता है, इतनी लेंथ होती है, लेकिन 10 to 200 माइक्रोमीटर लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दी सीलिया। फ्लैजिला का भी क्या है, सेम ही डायमीटर है जितना कि सीलिया में पाया जा रहा है, 0.25। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी फ्लैजिला की लेंथ के हवाले से, फ्लैजिला की लेंथ देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी सीलिया। ये कितनी होती है जी, ये लॉन्गर होता है 10 to 200 माइक्रोमीटर, 10 to 200 माइक्रोमीटर। क्लियर है, ये फ्लैजिला की लेंथ है। फ्लैजिला की मैंने बताया सेम डायमीटर है, ये लॉन्गर है 10 to 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। फ्लैजिला आर यूजुअली लिमिटेड टू जस्ट वन और फ्यू परसेंट। हमने ये देखा कि जो सीलिया थे वो बहुत ज़्यादा मौजूद थे सेल सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर हम लोग फ्लैजिला के हवाले से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वन और फ्यू परसेंट, वन और फ्यू परसेंट, ये एक या फिर चंद फ्यू पर सेल मौजूद होते हैं। एक सेल में या एक पाया जाता है या फिर चंद अदद पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद नहीं मौजूद होती। अब अगर ये था बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के सीलिया और फ्लैजिला के हवाले से। अगर हम लोग देखें इनके बीटिंग पैटर्न में भी बहुत फ़र्क आता है, फ्लैजिला और सीलिया के बीटिंग पैटर्न में भी बहुत ही हम लोग जो है ना फ़र्क जो है ना इसमें देखते हैं। इसको हम लोग जो है ना मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया डिफर इन देयर बीटिंग पैटर्न। अब जो फ्लैजिलियम है ना, बेसिकली फ्लैजिलियम इसके पास जो है ना अनड्यूलेटिंग मोशन है, जिसने जनरेट करनी होती है ऐसी फोर्स जिसके जरिए जो है ना फ्लैजिलम एक्सिस वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करे। इसने कैसी मोशन शो करनी होती है, अनड्यूलेशन, अनड्यूलेटिंग मोशन, अनड्यूलेटिंग मोशन इसने शो करनी है। अनड्यूलेटिंग मोशन को मैं मजीद अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिकली एक स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग होती है, स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग होती है, जिसको हम लोग अनड्यूलेटिंग मोशन का नाम देते हैं। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट अगर मैं सीलिया की बात करूँ तो उसने वर्क करना होता है एज लाइक अ ओर, जैसे एक चप्पू के जरिए हम लोग कश्ती चलाते हैं ना, बिल्कुल सीलिया के अंदर भी इसी तरह से जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। सीलिया में क्या हो जाता है, इसने हरकत कैसे करनी है, इसमें मोशन कैसे होनी है, लाइक अ ओर,
सीलिया वर्क लाइक अ पोर्ट, बिल्कुल चप्पू की तरह, ठीक है। जिसमें जो है ना अल्टरनेटिवली पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है मुतबादल अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिंग पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिकवरी स्ट्रोक एग्जिस्ट करते हैं, जिसके जरिए इसमें सेम में डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है रिकवरी स्ट्रोक जनरेटिंग फोर्स, इसे करना होता है जनरेट करनी होती है उस फोर्स को जो कि परपेंडिकुलर होती है इसके एक्सिस के, सीलियम के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स एग्जर्ट करनी होती है। जनरेटिंग फोर्स, ऐसी फोर्स को ये जनरेट करते हैं जो कि डायरेक्शन में बिल्कुल अब परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है ये 90 एंगल के पे होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? सीलियम एक्सिस के, सीलियम एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये होती है। क्लियर है? इसमें जो है अंडुलेटिंग मोशन में बेसिकली क्या होना है जी, इसमें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, जिस तरह फ्लैजिलम एक्सिस के सेम डायरेक्शन में ये मोशन होनी है, जबकि सीलियम में परपेंडिकुलर होनी है टू दी सीलियम एक्सिस। अब अगर मैं ये देखूं, ये देखें जी, जैसे एक स्पर्म है ना, उसने लाइक अ स्नेल हरकत करनी है, उसने करनी है यूं, ये बेसिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, उसके बाद मजीद ये कि यूं, नेक्स्ट जाएगा ये इधर से, सही। उसके बाद इसमें ऐसी मोशन पाई जाएगी। ये अगर मैं स्पर्म की एग्जांपल एक सिंपल से आपके सामने ड्रा करूं तो ये बेसिकली इस तरह से जो है ना अंडुलेटिंग मोशन, यानी कि जिसमें जो है ना स्मूथली राइजिंग हो रही है और फॉलिंग हो रही है, स्मूथली राइजिंग और फॉलिंग जो है वो पाई जा रही है। ये है इसकी मैंने मोशन डिस्क्राइब की है फ्लैजिला की, जिसमें स्नेक लाइक मोशन है, जिसमें जो है ना सेम डायरेक्शन एज द एक्सिस ऑफ द फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के एक्सिस के मुताबिक जो है ना मोशन चल रही है। अब ये जो है ना ह्यूमन प्रोपल्शन स्पर्म में है, जिसकी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो फ्लैजिलम लोकोमोशन की एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मैं देखूं तो पावर और रिकवरी स्ट्रोक के बारे में बताऊंगी, किस तरह से सीलिया मूव करता है। तो ये देखें जी, यूं, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट ये रिकवरी स्ट्रोक्स, ये है पावर स्ट्रोक, ये क्या है पावर स्ट्रोक। और अब यहाँ से जब दोबारा इस तरफ इसने मूव करना ना, दिस इज द रिकवरी स्ट्रोक, तो ये क्या होगा रिकवरी स्ट्रोक होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है बेसिकली रिकवरी स्ट्रोक है, जिसमें जो है इससे पहले इस तरफ से मूव किया था, अब नेक्स्ट यूं आएगी इसकी पोजीशन। तो ये क्या है रिकवरी स्ट्रोक, और ये है पावर स्ट्रोक। ये कौन सा स्ट्रोक है? पावर स्ट्रोक है। अब इसके नतीजे में जो डायरेक्शन है ना ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट की वो इस तरफ होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी मूवमेंट की, वो इस तरफ होगी, मूवमेंट मूवमेंट एनिमल की किस तरफ होगी इस तरफ। क्लियर है ये चीज? अब ये था बेसिकली थोड़ा सा इसकी मोशन के हवाले से किस तरह से फ्लैजेला और सीलियम आपस में जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंस रखते हैं। सीलिया का जबरदस्त किस्म का जो फंक्शन है ना, इसने एक्ट करना होता है एज अ सिग्नल रिसीविंग एंटीना के तौर पर, इसने एक्ट क्या करना होता है एज अ सिग्नल रिसीविंग एंटीना के तौर पर। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फंक्शन ऑफ सीलिया एज अ सिग्नल रिसीविंग एंटीना। सीलिया
cilium act as a signal receiving antenna. Receiving एंटीना, ये अब सिग्नल रिसीविंग एंटीना के तौर पर कैसे काम करता है जी। सीलिया ना डेट हैव दिस फंक्शन आर जनरली नॉन मोटाइल। ऐसे सीलिया जिनके अंदर सिग्नल रिसीविंग एंटीना एग्जिस्ट करता है ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये हरकत नहीं करते, ये मोशन नहीं करते, इनमें पावर और रिकवरी स्ट्रोक नहीं मौजूद होते हैं। क्लियर ये चीज़ है। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन दिस काइंड ऑफ सीलियम, इन तरह के सीलियम की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं उन्होंने ट्रांसमिट करना होता है मोलिकुलर सिग्नल्स को, सेल के इन्वायरमेंट से मोलिकुलर सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है सेल के इंटीरियर में। इस तरह से क्या होता है, एक ट्रैकिंग सिग्नल्स पाथवे जनरेट होता है जिसकी वजह से जो सेल एक्टिविटीज है उसमें तब्दीलियां आती हैं। क्लियर है। इसको दोबारा रिपीट करनी होगा कैसे सीलियम जो है ना वो एक्ट करता है एज अ सिग्नल रिसीविंग एंटीना। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये मैंने बताई है कि ये बेसिकली नॉन मोटाइल सीलियम में होता है जिनमें पावर रिकवरी स्ट्रोक नहीं होता। इस केस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन, इस काइंड की जो सीलियम में मेम्ब्रेन प्रोटीन ने ट्रांसमिट करना होता है सेल इन्वायरमेंट से मोलिकुलर सिग्नल को सेल के इंटीरियर इन्वायरमेंट में, ताकि वहाँ पे ट्रैकिंग सिग्नल पाथवे कर सके जिसकी वजह से जो सेल एक्टिविटीज है उसमें तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। और ये जो सीलिया बेस्ड सिग्नलिंग होती है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इम्पोर्टेंस रखती है ब्रेन फंक्शंस में और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ये कहाँ पे इम्पोर्टेंस फंक्शन रखती है, ब्रेन फंक्शंस में और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अगर मजीद हम लोग देखें कि सीलिया की लेंथ में डिफरेंस था, ठीक है, इसके नंबर पर सेल में डिफरेंस है कि सीलिया जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं जबकि फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ 1 या फ्यू % एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि फ्लैजिला और जो सीलिया ना बहुत ही कॉमन अल्ट्रा स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब ईच हैज अ कोर, इन दोनों के पास है ना कोर होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। क्या होती है, ईच हैज अ कोर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ईच हैज अ कोर होती है, कवरिंग होती है किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके पास क्या है, कवरिंग है किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की कवरिंग है, जो कि एक्सटेंशन है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 9 ड्रॉपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या, 9 ड्रॉपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो कि एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। ये मैंने आप लिख भी देती हूँ इसको, 9 ड्रॉपलेट्स, 9 droplets of microtubule, microtubules। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना इनका हर मेंबर जो है शेयर कर रहा होता है अपनी वाल को इन अरेंज इन अ रिंग फॉर्म। किस फॉर्म में, अरेंज इन अ रिंग फॉर्म। ये देखिए ये बेसिकली क्या है, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है जिसमें ट्रिपलेट पाया जा रहा है और इसमें जो हर इसका मेंबर है वो शेयर कर रहा होता है अपनी वाल्स को। क्या कर रहा होता है, अपनी वाल को शेयर कर रहा होता है और ये अरेंज है बेसिकली एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर। इसके जो सेंटर होता है ना, इसका सेंटर, उसमें भी 2 सिंगल, इस सेंटर में 2 सिंगल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से जो ये अरेंजमेंट होती है ना वो 9+2 कहलाती है। एक तो 9 हो गए सारे ये जो साइड्स पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और 2 ये जो सेंटर में एग्जिस्ट करने हैं। 9+2 जो है इसके अंदर जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के इनके अंदर पैटर्न पाया जाता है और ये सारा का सारा जो है ना ईओक्रेटिक फ्लैजेला और मोटाइल सीलियम में एग्जिस्ट करता है 9+2 का पैटर्न, ठीक है। जबकि अगर हम देखें नॉन मोटाइल सीलियम में तो उसमें जो होता है ना ये सेंटर में जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते। इस तरह नॉन मोटाइल सीलियम में, नॉन मोटाइल प्राइमरी सीलियम
इसके पास कौन सा पैटर्न होता है, 9+0 का पैटर्न होता है। इनके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9 मौजूद होते हैं, सेंटर में 2 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का पेयर नहीं मौजूद होता। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली ऑफ अ सीलियम, सीलियम या फिर फ्लैजिला की जो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली है वो जुड़ती है सेल के साथ बाय द हेल्प ऑफ बेसल बॉडीज। इसके साथ बेसल बॉडी के जरिए जो है, किसके जरिए, बेसल बॉडी के जरिए। बेसल बॉडी जस्ट लाइक जैसे सेंट्रियोल है ना, बिल्कुल बेसल बॉडी का भी स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से मिलता जुलता होता है। बेसल बॉडी के जरिए सीलिया या फिर फ्लैजिला सेल के साथ अटैच होते हैं। सीलिया इसके साथ साथ फ्लैजिला ने किसके साथ अटैच होना है, सेल के साथ, विद द हेल्प ऑफ बेसल बॉडी, जस्ट लाइक अ सेंट्रियोल। हकीकत में ना बहुत ज़्यादा एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो ये जो बेसल बॉडी होती है ना फर्टिलाइजिंग स्पर्म फ्लैजिला की, वो एंटर करती हैं एग के अंदर। ठीक है, और इस तरह से जो है ना बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है। ये था बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया इसके हवाले से। अब हम बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स की। किसकी, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स के हवाले से। फ्लैजिला और मोटाइल सीलिया, इनके पास क्या होती है, इनके पास फ्लेक्सिबल क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स होती हैं। सीलिया और फ्लैजिला, इनके पास क्या मौजूद है, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये इवनली स्पेस्ड होती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द सीलियम। क्रॉस लिंकिंग जो प्रोटीन्स होती हैं, चाहे वो सीलियम हो या फ्लैजेलम हो, उसमें क्या होती है, इवनली स्पेस्ड होती हैं इनकी लेंथ के साथ साथ। ठीक है, इनका जो ताल्लुक होता है वो आउटर डॉपलेट्स के साथ भी होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है ना ये एग्जिस्ट करती हैं क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स। ये देखिए, ये बेसिकली क्या है जी, ये है हमारे पास, ये एंकरेज है, ये बेसल बॉडी है। ये क्या है, बेसल बॉडी है, जिसमें क्या अटैच है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर में रिप्रेजेंटेशन की गई है ये डाइनिन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, डाइनिन प्रोटीन्स है। और यहाँ पे जो ब्राउन कलर में आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल डॉपलेट्स हैं। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल डॉपलेट्स नजर आ रहे हैं। ये आपको जो है ना ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स है इनसाइड आउटर डॉपलेट्स। ये आउटर डॉपलेट्स के इर्द गिर्द जो आपको नजर आ रही है ब्लू कलर में, ये क्या मौजूद है, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स मौजूद हैं। और ब्राउन कलर में ये क्या है, ड्रॉपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और रेड कलर में जो रिप्रेजेंटेशन की गई है वो किसकी की गई है, वो की गई है हमारे पास डाइनिन प्रोटीन की। ठीक है, ये और ये जो एंकरेज है सेल के जरिए ये बेसल बॉडी है। सही, ये था बेसिकली इसका कुछ आइडिया कि क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन कहाँ पे मौजूद होती है। आप ये देख रहे हैं कि ये इवनली स्पेस्ड है। ये क्या है, इवनली स्पेस्ड है अलोंग द लेंथ ऑफ द सीलियम या फिर फ्लैजिला में क्या है, इवनली स्पेस्ड है। इन्होंने कनेक्ट करना है आउटर डॉपलेट्स को टू ईच अदर। जो आउटर डॉपलेट्स है उनको आपस में क्या किया हुआ है, उनको आपस में रबत कायम किया हुआ है। और इस तरह से जो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना वो भी बेसिकली आपस में कनेक्शन इनको मिल जाता है। हर आउटर डॉपलेट्स के पास एक पेयर मौजूद होता है प्रोटीन्स का, जो कि स्पेस्ड करा होता है अलोंग इट्स लेंथ। और इस तरह से वो पहुंच जाता है नेबरिंग डॉपलेट्स के साथ। तो जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डाइनिन प्रोटीन्स के बारे में बताया, ये आपस में किसके साथ अटैच है, डाइनिन प्रोटीन्स, जो कि रेड में रिप्रेजेंट यहाँ पे की गई है। ठीक है, और ये जो डाइनिन प्रोटीन होती है ना ये कंपोस्ट करती है सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स के साथ। डाइनिन प्रोटीन्स ये किसके साथ कंपोस्ट है, कई तरह के पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये डाइनिन प्रोटीन बनती है। सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स के साथ ये मिलकर डाइनिन प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब जो डाइनिन है ना वो इस बात की जिम्मेदार होती है, फंक्शन ऑफ डाइनिन
प्रोटीन, वो क्या है जी फंक्शन। डाइनिन इस बात की जिम्मेदार होती है कि जो बैंडिंग मूवमेंट हो सके ऑर्गेनेलिज की, क्या हो सके, बैंडिंग मूवमेंट हो सके ऑर्गेनेलिज की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइनिन, तो वो क्या है, बैंडिंग मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज, क्या हो सके, बैंडिंग मूवमेंट हो सके ऑर्गेनेलिज की, ठीक है। अब जो डाइनिन मॉलिक्यूल है ना, इससे क्या करना होता है, एक कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ मूवमेंट की फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है। डाइनिन मॉलिक्यूल, डाइनिन्स मॉलिक्यूल, इसने क्या करना है जी, performs a complex cycle of movement, perform a complex cycle of movement, मूवमेंट का एक कॉम्प्लेक्स साइकिल की फॉर्मेशन करनी है। क्लियर है ये चीज। अब मजीद ये कि जिसकी वजह से जैसे कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ मूवमेंट की जनरेशन हो जाएगी, तो उस वजह से जो प्रोटीन्स की जो शेप है उसमें तब्दीली आएगी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी जो है ना, एनर्जी जो है ना इसमें पाई जाएगी और चेंजेस होंगी। ये देखिए, ये बेसिकली मैंने बताया आपको इनके बारे में। और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एटीपी क्या है, बेंडिंग हो रही है, क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। तो ये सारा का सारा किस वजह से है, डाइनिन प्रोटीन्स की वजह से है, जिन्होंने एक कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ मूवमेंट की जनरेशन की है। और जब कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ मूवमेंट की जनरेशन होती है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की शेप में तब्दीली आती है। ये देखिए, प्रोटीन की शेप में तब्दीली आई है और विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की मदद से क्या हुई है, तब्दीलियां ढूंढना हुई है। ये जो मैकेनिज्म है ना डाइनिन बेस्ड बाइंडिंग का, उसमें बेसिकली बिल्कुल वो रिजेंबल करता होता है वॉकिंग के साथ। किसके साथ ये मिलता जुलता होता है, जस्ट लाइक अ वॉकिंग, जिसमें जो है ना आप लोग देखते हैं, ये देखें, जस्ट लाइक अ वॉकिंग, ये है डाइनिन आर्म्स, ठीक है, और ये माइक्रोट्यूबुलर ड्रॉपलेट्स है। ये देखें, बिल्कुल जैसे हम लोग आम इंसान चल रहा होता है बिल्कुल उस तरह से ही मिलता जुलता है। टिपिकल डाइनिन प्रोटीन